टॉप 6 बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो गाइस, आप भी ढूंढ रहे हो 15,000 के बजट में एक बढ़िया सा 5G प्लस ऑलराउंडर स्मार्टफोन। सो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 15,000 के बजट में जो फोन्स बताऊंगा वो अप टू नेक्स्ट लेवल के फीचर के साथ आते हैं, जो कि किलर लेवल के बजट सीरीज स्मार्टफोन होने वाले हैं। बाकी इस लिस्ट को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा टाइम, रिसर्च एंड रिव्यूज के बाद ही ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा ही कुछ फोन्स मिल जाते हैं। सो मैंने जो भी फोन्स को ऐड किया है उनमें से आप नो डाउट कोई भी फोन बाई कर सकते हो, कोई भी घाटा नहीं लगने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हाँ तो गैस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसीलिए इस लिस्ट को टॉप 6 के अंदर रैंकिंग किया है। सो हम शुरू करेंगे नंबर 6 से। सो नंबर 6 पर आता है iQOO का Z7S 5G स्मार्टफोन। यह फोन जो है काफी अच्छे प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, साथ ही अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा। सो चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। सो ये फोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। साथ ही इसका थिकनेस केवल 7.8 mm की ही देखने को मिलती है एंड वहीं 172 ग्राम फोन का वेट भी है, यानी कि काफी हल्का एंड पतला फोन रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.38 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही वहीं HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन, 1300 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल एंड साथ ही और कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले के अंदर। बाकी बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर मिलता है डिल रियल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि OIS के साथ आता है। बाकी एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो भी दिया गया है। साथ ही फ्रंट की और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी भी मिल जाता है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बात करें तो बैक से 1080p 60 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड वहीं फ्रंट से HD प्लस 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट साइज कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी वही बैटरी की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिलता है 4500 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 44 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। नॉर्मल यूसेज के लिए आपको 1 दिन का बैटरी लाइफ आराम से दे देगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 वाला चिपसेट, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। 4.5 लाख के करीब एंथुतु स्कोर भी निकाल के देता है एंड ये चिपसेट काफी अच्छा चिपसेट है, वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की, तो ये फोन आता है 6 5G बैंड के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पर आता है। साथ ही सिंगल स्पीकर भी दिया गया है एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सो नाउ अब आते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग के ऊपर। तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 13,999 रुपीज फोन की प्राइस मिल जाती है। साथ ही साथ 1000 रुपये तक का कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा अलग से, वो आप देख लेना। बाकी इसे आप बिना कार्ड ऑफर के भी 14,000 के बजट में खरीद पाओगे। सो इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा फोन रहेगा iQOO की तरफ से, जहां पर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डिस्प्ले एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी काफी सही देखने को मिल जाते हैं। बाकी हाँ, समय के साथ साथ प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सभी फोन्स के लिंक है, तो लेटेस्ट प्राइस जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी हम बात करेंगे अब अगले फोन के बारे में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं नंबर 5 फोन के बारे में, जो कि आता है पोको का X5 5G स्मार्टफोन। ये फोन जो है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ही बेस्ट डिस्प्ले एंड बैटरी के साथ आता है। सो चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। सो ये फोन आता है प्लास्टिक बैग के डिजाइन के साथ, जैसा कि आप देख ही रहे हो एंड 189 ग्राम फोन का वेट है, यानी कि काफी हल्का फोन का रहेगा वेट। बाकी वहीं बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.67 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही वहीं 240 हर्ट्ज की टच रिफ्लेक्ट रेट भी दी गई है एंड 1200 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल, कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये एक वैल्यू फॉर मनी डिस्प्ले रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की,
तो यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। वहीं फ्रंट की ओर सेल्फी 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। एंड वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बात करें तो 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फोटोज कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। डे लाइट में फोटोज काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, बट वहीं लो लाइट में थोड़ा एवरेज है, यानी ओवरऑल फोन का कैमरा एवरेज टाइप का ही रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। 0 to 100% केवल 1 घंटे के अंदर ही चार्ज कर देता है। बैटरी लाइफ जो है वो आपको आराम से 1 दिन का निकाल के दे देगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर फोन के अंदर लगा है Qualcomm Snapdragon 695 वाला एक वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है। 4,10,000 प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग भी आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स खेल पाओगे। प्राइस के हिसाब से फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की, तो ये फोन आता है 7 5G बैंड सपोर्ट के साथ। आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, प्लस सिंगल स्पीकर। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आता है। IP50 का रेटिंग भी देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपये फोन की प्राइस है। साथ ही वहीं 8GB रैम 256GB रैम वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये फोन की प्राइस है। साथ ही 500 से 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा अलग से, वो आप देख लेना। बाकी बिना कार्ड ऑफर के साथ भी 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस के हिसाब से ये एक बेहतरीन फोन रहेगा, जहां पर आपको बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 4 पे, जो कि आता है Realme का Narzo 60। ये एक बेहतरीन लुक डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छा डिस्प्ले एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। सो चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन से। सो ये फ़ोन जो है वीगन लेदर के साथ आता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। 7.9 mm थिकनेस एंड 182 ग्राम फ़ोन का वेट है, यानी कि काफ़ी हल्का एंड पतला फ़ोन रहेगा। बाकी वहीं डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मिलती है 6.43 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास की, तो यहाँ पर मिलते हैं डुअल रियल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि माइक्रो है। एंड वहीं फ्रंट की और सेल्फी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक से एंड फ्रंट से दोनों से 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी की, तो यहाँ पर मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। नॉर्मल यूजेस के लिए 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ आपको आराम से निकाल के दे देगा। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 6020 का एक 5G चिपसेट, जो कि 7nm पर बेस्ड है। एंड एंथुसियास्ट स्कोर 4 लाख के करीब देखने को मिलता है, जो कि बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर है। मीडियम लेवल की गेमिंग कर पाओगे। डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी लैग एंड हीटिंग का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पर आता है 9 5G बैंड का सपोर्ट। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है, सिंगल स्पीकर भी दी गई है। साथ ही सबसे अच्छी बात, ये फ़ोन आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जो कि 15,000 के बजट में बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बात कर लेते हैं फाइनली फ़ोन के प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपीज़ फ़ोन की प्राइस है। साथ ही 500 रुपये का अमेज़न पर कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इसे आप 14,500 के बजट में खरीद पाओगे, और वह भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। तो आपको इस प्राइस के अंदर बहुत ही बड़ी रैम मिलती है, साथ ही अच्छा डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाता है। सो इसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 फ़ोन के बारे में, जो कि आता है इन्फिनिक्स का Note 30 5G स्मार्टफोन। सो गाइस अगर आपको एक बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी एंड ओवरऑल एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा 15,000 के बजट में। सो चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन से। सो ये फ़ोन आता है 2 वेरिएंट्स के साथ, जहां पर एक वीगन लेदर है एंड दूसरा प्लास्टिक बैग के साथ आता है। 205 ग्राम फ़ोन का वेट भी है, यानी कि थोड़ा हैवी हो सकता है फ़ोन। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा।
बाकी बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.78 इंच की FHD प्लस IPS वाला डिस्प्ले पैनल जो कि 120 हर्ट्ज हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, 518 इंच की पिक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से अच्छा डिस्प्ले है। बाकी वहीं कैमरास की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप जहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन है। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। एंड वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बात करें तो बैक से 2K 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी जिसे चार्ज करने के लिए 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। 0 to 100% 1 घंटे के अंदर चार्ज करके दे देता है। नॉर्मल यूज के लिए 1 दिन का बैटरी लाइफ आपको आराम से निकाल के दे देगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है एक बहुत ही अच्छा चिपसेट जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला एक 5G चिपसेट है। 6nm पर बेस्ड है, 4 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। बाकी बात करें फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पर मिलता है IP53 का रेटिंग, यानी कि हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर प्रूफ रहेगा। बाकी वहीं आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है। एंड साथ ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी 2 5G सिम प्लस SD कार्ड लगा पाओगे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपीज़ फोन की प्राइस है। साथ ही साथ 8GB रैम 256GB रैम वेरिएंट के लिए 14,999 रुपीज़ फोन की प्राइस है, यानी कि सेम प्राइस है। 500 रुपये तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल आपको बेस्ट डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल आपको एक ऑलराउंडर कैटेगरी का फोन चाहिए, सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है। हाँ तो गाइस अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर लास्ट सेकंड फोन की तरफ, जो कि आता है मोटो का G54 5G स्मार्टफोन। ये फोन जो है गाइस बहुत ही अच्छे फीचर के साथ एंड क्लीन UI के साथ आता है, साथ ही बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में। तो यहाँ पर 2 वेरिएंट के साथ ये फोन आता है, जहाँ पर एक वीगन लेदर मिलता है एंड दूसरा PMA बैग के साथ आता है। 8.9mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम फोन का वेट है, यानी कि थोड़ा मोटा एंड हैवी फोन रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले पैनल जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ का सपोर्ट, 518 इंच की पिक ब्राइटनेस लेवल एंड और कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले एक अच्छा रहेगा। बाकी वहीं बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर मिलते हैं डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन है जो कि OIS सेंसर के साथ आता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड भी है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड भी है। एंड वहीं फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की मामले में बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों से 1080 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड फोटोज कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट सा फोन का कैमरा रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर मिलती है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूजेस में आपको 1 दिन से ऊपर ही निकाल के देगा बैटरी लाइफ, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलती है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का एक 5G चिपसेट जो कि 6nm पर बेस्ड है। 4.5 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स गेमिंग कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा चिपसेट रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की। सो यहाँ पर आता है 14 5G बैंड्स का सपोर्ट। साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड्रॉइड 13 पर जो कि MIUX पर बेस्ड है। एंड ये एक मोटो का फोन है तो थिंगसेल की सिक्योरिटी तो देखने को मिल ही जाती है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग की। तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 13,999 रुपीज़ फोन की प्राइस मिल जाती है। साथ ही 12GB रैम 256GB रैम वेरिएंट के लिए 16,000 रुपीज़ फोन की प्राइस है। बट 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी इसे आप 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड आपको 12GB रैम देखने को मिल जाएगी 15,000 के बजट में। साथ ही क्लीन UI, बेस्ट परफॉर्मेंस, एक अच्छा डिस्प्ले। सो ओवरऑल मोटो की तरफ से एक ऑलराउंडर फोन देखने को मिल जाएगा जिसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो गाइस अब बात कर लेते हैं फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन।
ये फ़ोन गाइस नॉर्मली 18 से 19,000 के ऊपर ही मिलता है, बट इस समय आपको अंडर 15,000 के बजट में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये एक सैमसंग का किलर लेवल का फ़ोन रहेगा। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन से। सो ये फ़ोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ, जिसका थिकनेस 8.8 mm की है एंड 208 ग्राम फ़ोन का वेट है। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलती है 6.5 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 1000 निट्स अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल, कोडलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले सुपर डुपर देखने को मिल जाता है। 15,000 के बजट में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, जिसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छा डिस्प्ले रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास की, तो यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि OS के साथ आता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। फ्रंट की ओर बात करें तो सेल्फी 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड फ्रंट से 1080 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा रहेगा, जहां पर आपको बहुत ही कमाल के फोटोज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देता है। प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कैमरा फोन रहेगा। बाकी वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मिलती है 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड नॉर्मल यूसेज के लिए 2 दिन का बैटरी लाइफ आपको निकाल के दे देगा। बाकी हाँ, आपको इन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से बाय करना होगा। बाकी बात कर लेते फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है सैमसंग का ही Exynos 1280 वाला एक चिपसेट, जो कि 5G चिपसेट है, 5 nm पर बेस्ड है। एंतुतु स्कोर 4.5 लाख प्लस निकाल के देता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर पाओगे। प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज टाइप का फ़ोन का परफॉर्मेंस रहेगा। बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स की, तो ये फ़ोन आता है 11 5G बैंड के साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही सिंगल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। बाकी इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है 4 साल की मेजर OS अपडेट्स एंड 5 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। बाकी बात कर लेते हैं फाइनली फ़ोन के प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 15,894 रुपये फ़ोन की प्राइस देखने को मिल जाएगी, बिना किसी कार्ड ऑफर के। बाकी अलग से कार्ड ऑफर देखने को मिल जाएगा, वो आप देख लेना। बाकी इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी एंड ओवरऑल ऑलराउंडर फ़ोन रहेगा। सो गाइस, ये थे हमारे टॉप 6 बेस्ट फ़ोन्स, जिन्हें आप अंडर 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी इनमें से आप कौन सा फ़ोन बाय करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी अगर आपको टॉप 5 बेस्ट फ़ोन चाहिए अंडर 12,000 में, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाकी टॉप 5 बेस्ट फ़ोन चाहिए अंडर 20,000, सो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ इन वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं।